मम्मा हमारी जाति कौन सी है? रुको, इसका जवाब मैं देती हूँ। आपको पता भी है क्या ऐसी फालतू में ज्ञानी बाबा बन रही हो? तरीके से पूछना है तो पूछ, वरना भाग यहाँ से। प्लीज बताइए गुरुदेव, मैं आपके चरणों में हूँ। ठीक है, चल अब आराम से बैठ और सुन मेरी बात। तो सुन, हमारी जाति है मनुष्य जाति। अच्छा? अरे वाह, आपने तो ब्रह्मांड के सारी पर्दे फाड़ दी। अरे पर्दा फास कर दे, ये बोलते हैं बिक्कू। हाँ वो सब ठीक है, और आपको इनकी बातें सुनकर दिमाग की नहीं सटक रही? अच्छा, तो तू मनुष्य जाति से नहीं है, तो किस जाति से है तू? पशु जाति से या राक्षस जाति से? अरे मुझे पता है भाई, मैं मनुष्य जाति से हूँ, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दीदी कि मैं मनुष्य में से किस जाति में से हूँ? वो जातियाँ मनुष्यों ने अपने आप ही अपने लिए बनाई है, वो हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। आपका मतलब ये सारे लोग हमारे धर्म के नहीं है? नहीं है। जो इंसान अपनी जाति को अपने धर्म से बड़ा मानता है, वो इस धर्म का नहीं है। आपका मतलब हमारे धर्म में जाति है ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे धर्म में सिर्फ 4 वर्ण होते हैं, जो पहले भी थे और अब भी हैं, जो सिर्फ मनुष्य के गुण और कर्म पर आधारित होते हैं। ये बात सीरियस बात लग रही है, अच्छे से बताओ। अब देख, हमारे धर्म में 4 वर्ण होते हैं। एक वर्ण होता है जिसमें विद्वान लोग आते हैं, जिन्हें चीजों की जानकारी होती है, जो समझदार होते हैं, जिन्हें हम आज की भाषा में साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स या एडवाइजर्स कह देते हैं। उन्हें उस टाइम पर हम ब्राह्मण कहते थे। और दूसरा वर्ण होता है क्षत्रिय वर्ण, जिसमें वो लोग आते हैं जो काफी बलशाली होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और जिन्हें अपने प्राणों को त्याग करने में कोई समस्या नहीं होती है। उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे लोग, हमारी प्रजा, हमारा राज्य सुख रहे और सुरक्षित रहे, जिन्हें हम आज की भाषा में आर्मी कह सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स कह सकते हैं, या वो सारे लोग जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगे रहते हैं। और तीसरा वर्ण होता है वैश्य, जिनमें वो लोग आते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, चीजों की लेन देन करते हैं। उन्हें, जैसे कि हम आजकल बिजनेसमैन कह सकते हैं, उन्हें हम उस टाइम पर वैश्य कहते थे। और चौथा वर्ण होता है शूद्र वर्ण, जिनमें वो लोग आते हैं जो अपनी शारीरिक सहायता की मदद से पैसे अर्न करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी एक एक काम में माहिर होते हैं। इंजीनियर्स बहुत सारे होते हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, उन्हें हम शूद्र वर्ण में रखते हैं। और ये वर्ण किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं थे, ये सिर्फ मनुष्य जो काम करता है, जिस काम में माहिर है, जो काम कर सकता है, उसके आधार पर बताने के लिए होते हैं। हाँ ये तो मैं समझ गया, मगर हम कौन से वर्ण में आते हैं दीदी? हमारे दादू और पापा कृषि का काम करते हैं, और इसी वजह से हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वैश्य हैं। तो मतलब मैं वैश्य हूँ? नहीं, हमारी इस बेहतरीन वर्ण व्यवस्था को इसी सोच ने बर्बाद कर दिया, जब धीरे धीरे लोग अपने कर्म से नहीं, जन्म से अपनी वर्ण को चुनने लगे। अब जब तू बड़ा हो जाएगा, तब तेरे कर्मों पर निर्भर करेगा कि तू कौन सी वर्ण में बिलोंग करता है। वाह, कितनी अच्छी व्यवस्था थी ना। और पता है इससे भी सुंदर चीज क्या थी? अगर एक ही परिवार में 4 बच्चे हों, तो चारों वर्ण के हो सकते थे। कितनी सुंदर चीज है कि एक ही परिवार में 4 वर्ण के बच्चे, पर इतनी सुंदर वर्ण व्यवस्था को हमने अब बर्बाद कर दिया।